चंदन के गाछ में बाबू 20 कभी नहीं समाता है, जबकि उसमें लिपटा हुआ भुजंग रहता है। भुजंग मतलब सांप, ठीक है। सांप जहरीला होता है, लेकिन वो चंदन में लिपट करके उसको जहरीला नहीं कर सकता, क्योंकि चंदन एक विशेष प्रकार की एक अलग क्वालिटी वाला पदार्थ है, समझ में आ रहा है? उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन कोई ये भी तो कहा है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये संगत है बाबू। अच्छा संस्कार को ना ध्वस्त कर देता है उसका संगति। आप कितना संस्कारी है, बहुत संस्कारी है। आपका एडमिशन हो गया एमबीबीएस कॉलेज में, आप डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस बन रहे हैं। आप जो होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में चल गए, गांव से बाहर चल गए, शहर से बाहर हो गए, अपने घर वालों की नजर से आप दूर हो गए, तो 90% याद रखिएगा, 90 तो नहीं, कम से कम 95% बच्चा जो है ना, खराब संगति में आकर के हमसे लिखवा लीजिएगा, वो बिगड़ जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि वो बांधा हुआ जीवन जिया था। जैसे स्वतंत्र होगा ना, वही लोग आकर के बोलेगा अपना मम्मी पापा को, इट्स माय लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, तुम कौन होती हो बोलने वाला, या तुम कौन होते हो बोलने वाला, ठीक है। ये 95% ऐसा बन जाता है अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए, कपड़ा पहनने का ढंग बदल जाता है। हम ये नहीं बोलते कि आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन अब हम लोग का जो है ना, हम लोग के समाज में जो लड़की है, जो हम लोग के समाज में हम लोग की बहन है, तो उसको लगता है कि कपड़ा पहनने का स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, बाकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। उसको अपना अर्धनग्न छोड़ दीजिए, वो बोलेगा बहुत अच्छा है मेरा, बहुत अच्छा, हम जैसे घूमते हैं, ठीक है। किसी को क्या तकलीफ हो सकता है आपके कपड़ा से? केवल आपके घर वाले को तकलीफ होगा, आपके खराब चीज से केवल आपके घर वाले को तकलीफ होगा, ठीक है। हाँ, आपको अब मर्जी है आपका, ठीक है। लेकिन देखिए, कोई भाई कोई पिता इसीलिए रोकता है ना, क्योंकि वो दुनिया देखा होता है, वो जानता है, ठीक है, कि दुनिया में जो है कैसा कैसा इंसान रहता है। अभी आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार का केस आ रहा है, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप लोग पटना में जो होता है गर्ल्स हॉस्टल में क्या कांड हो गया है, ठीक है। अलग अलग जगह लड़कियों के साथ क्या क्या काम हो रहा है, मतलब स्टूडेंट सब जो रहती है, ठीक है, तो वो कैसे होती है, कैसे वहां जाकर के बिगड़ती है, यही संगति में जाकर के वहां उलझती है और उसके बाद वो फंस जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, यही सब चीजों से बचने के लिए ना टीचर, आपका भाई, आपका पापा आपको डांटते हैं, ठीक है। अभी देख रहे हैं बाहर जाती है, हम ये नहीं बोले बाहर नहीं जाइए, जाइए, लेकिन संगति किसके साथ में कर रहे हैं इसका ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहला जीवन में अगर कुछ छोड़ना हो ना, तो संगति को छोड़िएगा, क्योंकि संगति वो अनमोल चीज होता है ना, अगर बढ़िया आदमी हो जाएगा ना, तो आपको धक्का मार मार के मंजिल तक पहुंचा देता है, ठीक है। मेरा भी एक दोस्त था, भैंस चलाता था, हम लोग भी भैंसे चलाते थे, ठीक है। हम लोग जीवन में मतलब बहुत ज्यादा भैंस चलाए, ठीक है। हम लोग यहाँ भैंस रहता था, गाय रहता था, बकरी उकरी रहता था, हम लोग बहुत लो फैमिली से थे, वही चलाते थे। लेकिन ना संगति सही आदमी से हो गया, जिसके चलते हमको धक्का मार के यहाँ तक पहुंचा दिया। बाबू यहाँ से ना, आप अभी तक तो आप घर में पड़े थे, लेकिन यहाँ से अब आप जाइएगा बाहर, कंपटीशन की दुनिया में कदम रखिएगा, तो राज सर का कुछ नहीं सीखिएगा, राज सर का कोई वैल्यू नहीं दीजिएगा। लेकिन एक चीज मेरा बात मान लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि संगति ना सही इंसान से कीजिएगा, दोस्ती ना सही इंसान से कीजिएगा। अगर बढ़िया इंसान की संगति में रहिएगा, आप कतनो गैर गुजर रहिएगा ना, आपको ना मंजिल तक पहुंचा देगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा होगा जो संगति में आकर के नौकरी ले लेता है, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं बनिएगा ना, एक शानदार इंसान बनकर के आइएगा, ठीक है। नहीं तो अभी जान ही रहे, नशा में पड़ जाइएगा, इधर उधर पड़ जाइएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं गांव में अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट देखें, हम लोग तो वैसा सब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, तो हमारा भी स्टूडेंट का जो है 460 नंबर आया था, पढ़ने में बहुत एवन का था, वो टॉपर नहीं हो पाया, वो बात अलग है, लेकिन बहुत एवन का स्टूडेंट, लेकिन संगति में आकर के ना बर्बाद हो गया। और उसको कोई नहीं बोल सकता था कि ये लड़का नौकरी नहीं ले पाएगा, आराम से ले पाएगा, ठीक है। और मेरा भाई पढ़ने में बहुत कमजोर, सेकंड डिवीजन से घींच तान के मैट्रिक किया है मेरा भाई, सेकंड डिवीजन से मैट्रिक किया, मेरे घर में कोई सेकंड डिवीजन नहीं किया है, वही जो था सेकंड डिवीजन किया। और संगति उसका हुआ सही आदमी से। संगति किससे हुआ? तो देखिए, आप लोग देखते होंगे अपना भाई से भागते होंगे, लेकिन मेरा भाई जो है ना, हमसे नहीं भागा, ठीक है। वो हमसे जुड़ा रहा, मेरे बड़े भैया से जुड़े रहे, और आस-पास में संगति बढ़िया, सेकंड डिवीजन लिया, सेकंड डिवीजन से अपने ग्रुप में सबसे कम नंबर लाया, लेकिन सबसे पहले नौकरी लिया, ठीक है। और सरकारी नौकरी ना बाबू, सरकारी नौकरी होता है, ठीक है। सरकारी नौकरी ना पूरा खानदान को बदल देता है। सरकारी नौकरी ना आपको गोरा से, आपको काला से ना गोरा कर देगा। सरकारी नौकरी ना आपका जितना मैल है, जितना दाग है, वो धो सकता है, समझ में आ रहा है? सरकारी नौकरी में बहुत पावर होता है, ठीक है। आप कितने मैले हैं, आप कितने खराब हैं, सरकारी नौकरी आते ही पैसा आते ही आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। इसीलिए बाबू अच्छा आदमी के संगति में रहिएगा, ठीक है। रामबाण का सफर हमारा और आपका खत्म होता है, 3 दिन और मेरा और आपका सफर रहेगा, उसके बाद तो आप कहाँ हम कहाँ, ठीक है। हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग जीवन में आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि विद्यार्थी और बेटी एक जैसा होता है, ठीक है। दोनों को एक दिन विदा होना होता है, और हम लोग अपना घर में ही रहते हैं, ठीक है। हम लोग तो अपना घर में ही रहेंगे, लेकिन आप लोग विदा होकर के एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाइएगा, क्योंकि बताए कि बेटी और विद्यार्थी एक तरह ही रहता है, दोनों का विदा होना तय है, दोनों का विदाई देना तय है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अब हम लोग अपने निर्धारित समय फिर कल संध्या 7:30 बजे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप सभी को जय हिंद, गुड नाइट।